हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान भगवान परशुराम की पालकियां गिरी नदी के तट की बजाय स्कूल ददाहू स्कूल मैदान में इकट्ठा होगी और उसी स्थान से मुख्यमंत्री पालकी को कंधा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेले का शुभारंभ करेंगे। दरअसल पिछले 3 सालों से परशुराम भगवान की सभी पालकियां गिरी नदी के तट पर एकत्रित हो रही थी। स्थानीय समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों की मांग पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि स्कूल मैदान में पालकियों को रखने इजाजत दी जाए। याचिका में हवाला दिया गया था कि गिरी नदी के तट पर अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। ऐसे में कई लोग देव पालकियों के दर्शन करने यहाँ नहीं आ पाते हैं और वहाँ जाने से परहेज करते हैं। समाज सेवी राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पहली बार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान इस बार रेणुका झील में लोकायान को भी इजाजत दी गई है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस बारे में प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता। नाहन हिमाचल से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। जी, मैंने पिछले 3-4 महीने से मैं प्रयास कर रहा था भगवान परशुराम जी की पालकी का, कि हमारी जो पालकी है भगवान परशुराम की वो गिरी नदी से और हाई स्कूल ग्राउंड ददाहू में उतारी जाए। तो इसमें 2-3 सालों से ऐसी अल्टरनेट थी कि इसमें परमिशन नहीं मिलती थी प्रशासन को, और हमने इस परमिशन के लिए मतलब कि जब पिछले साल की बात बताऊं मैं आपको, वहां पर एक शव भी जलाया जा रहा था और पालकी भी वहां तार दी। और जो महिला थी, बच्चों को लेकर के अपनी मन्नत होती है महिला को कि आपकी पालकी को माथा टिकाया जाएगा, तो महिला काफी जो है तो जा नहीं पाई थी। तो पहले मैंने डीसी सिरमौर को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी कि आप अप्लाई कर रहे हाई कोर्ट में कि नहीं कर रहे, तो मुझे इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डीसी सिरमौर का। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की सिंगल बेंच पर कि भगवान परशुराम की जो पालकी है वो ग्राउंड में उतारी जाए। पर उस ग्राउंड में कंडीशन ये थी कि उसमें उतारने की हाई कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि किसी को लंबे समय से अनुमति नहीं दी थी। तो फिर जब मैंने याचिका दायर करी, याचिका दायर करने में सिंगल बेंच से मेरा जो है केस को हमने डिसमिस कर दिया था। फिर डबल बेंच पर गया, डबल बेंच पे सुनाई हुई, तो इसमें नोटिस जारी हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट को और डीसी सिरमौर को। डीसी सिरमौर और एजुकेशन को हाई कोर्ट में इनकी सुनाई हुई, इनका वकील पेश हुआ। हाई कोर्ट ने इसमें स्पष्टकरण ये कर दिया था कि परमिशन तो दी जाएगी, मगर सफाई और व्यवस्था पैसे कौन देगा। तो फिर मेरे वकील ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है और इसमें से स्कूल को राशि देनी पड़ेगी। तो उच्च न्यायालय का बड़ा अच्छा फैसला था, जो कि 20,000 रुपए की राशि डीसी सिरमौर एजुकेशन के अकाउंट में डालेगा। झील है ये, मां रेणुका जी की झील है, और अगर जामू कोठी पंचायत से इसको आप देखेंगे तो आप इसमें स्त्री का रूप देखेंगे। रूप है मां रेणुका जी का। नौका जो चलती है उसमें ये हर साल, मतलब कि जब से मेला आता था ये बाधित रहती थी, चलती रही थी। ये इस साल प्रशासन ने परमिशन दे दी कि नौका चलनी चाहिए।